कृपारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ति अमामृता। क्या होता है हमारे अध्यात्म शक्ति होती है और हमारे उसको बल मिलेगा, वही बल मिलेगा, हमें बल मिलेगा, तभी काम कर सकते हैं। दुनिया के अंदर में सबसे बड़ी सकते हैं ध्यान रखते हुए वो जो पेड़ पौधा लगा रहे हैं, अगर आपके भाई जैसे आपके कोई भी हो वो अपने नाम से भी लगा सकता है। स्कूलों में जाते हैं तो बच्चे भी पौधा लगाते हैं नाम से लगा, आगे उसको देखता रहे कि आपका तो आप चाहें तो अपने से नाम भी कर सकते हैं और इससे रक्षा करना आता है। तो अभी हम ये हो गई है और एक एक को करके करेंगे। यहाँ जितने भी लगाते हैं कम से कम 90% सक्सेस होते हैं। नहीं ये आप देख रहे हो, तो मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ यहाँ लगाओ ताकि सब डेवलप। यहाँ प्रॉपर पानी दिया जाता है, प्रॉपर इसको खाद दी जाती है, मेंटेन 2012 से 2019 तक लगाया था। आया नहीं 560 पौधे में खुद देखेंगे लगवाया है, जिसमें से आप इसकी मॉनिटरिंग भी करते रहो, देखते रहो। नहीं बिल्कुल, ये तो आज तो शुरुआत है साहब। बिल्कुल हमारे समाज का भी कितने हमारे ये बिल्कुल हम आएंगे ना, हम आएंगे बड़ा चेक करेंगे। वहाँ बैठा आप मारेंगे नहीं, कहते हैं कि 100 पेड़ ले जाते हैं लेकिन 25 पौधे चलते हैं, वो अपने उचित की बात होती है। तो एक्चुअली क्या है अपनी कमी नहीं है, तो क्या है नहीं, लेकिन ये योग कैंपस फिर भी बहुत हरियो भरियो अमूमन दूसरी जगह नहीं, लेकिन यहाँ बहुत हरियाली है। और हमारा भी संकल्प है कि 3 महीने तक ये वृक्षदान अभियान चलेगा आज से। और सबसे क्या आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सही बात है। हाँ वो अभी खाद मिलेगा क्या करनी है क्या? तो दृश्य आप देख रहे हैं केंद्रीय कारागार परिसर में पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान। और पेड़ रहेंगे तो ही जीवन रहेगा। वैसे तो यहाँ बहुत पेड़ हैं और जैसा कि जेलर साहब बता रहे हैं कि यहाँ 90% पेड़ सक्सेस होते हैं। देखिए हाथ में लिए आगे वाला है क्या? लगभग 2 किलो खाद एक खड्डे में। तो देश में बढ़ता हुआ क्लाइमेट कहीं न कहीं दिनों दिन गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है, जिससे जन जीवन बेहाल है। वहीं कुछ ही समय बाद बरसात जो है वो आने वाली है। इस परिसर में पानी की कोई कमी नहीं है, तो पेड़ लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल कम मात्रा विश्व पर्यावरण दिवस पर आज भारतीय कुमाऊं क्षत्रिय महासभा एवं कुमाऊं समाज उदयपुर की ओर से एक वृक्षदान अभियान उदयपुर में शुरू किया जा रहा है।
और यह आने वाले 3 माह तक चलेगा। इसके तहत कुमाऊं समाज का संकल्प है कि हमारे समाज के जितने भी परिवार हैं, जितने घर हैं और घर में जितने सदस्य हैं, उन प्रत्येक सदस्य के नाम से इस वर्ष वृक्षारोपण किया जाएगा। और हमारी मातृभूमि, हमारी धरती माता को ये वृक्षदान अभियान आज से शुरू हो रहा है और आज हम केंद्रीय कारागृह में से इस अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और इसके साथ मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सुप्रिंटेंडेंट साहब और डीआईजी साहब जेल को, कि हमें प्रेरणा दी और आपके ही आग्रह से ये विचार मन में आया और हमने ये वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। तो बहुत बहुत साधुवाद केंद्रीय कारागृह के अधिकारियों का, और कुमाऊं समाज इस अभियान को पूरी तल्लीनता से और कर्मठता से संकल्प के साथ आगे ले जाएगा। कौन कौन से पेड़ दान करने जा रहे हैं जिससे प्रकृति को फायदा? मुख्य रूप से हमने एक नेटिव, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो इस जमीन के स्वदेशी पौधे होते हैं, तो हमने उन पौधों को ही प्राथमिकता दी है। उसमें आम है, नीम है और आशापाल है और अशोक वृक्ष है, वो आशापाल भी है, और दूसरा कई सारे वृक्ष हैं, लेकिन आज मुख्य रूप से हमने नीम, आम और आशापाल के वृक्षों का चयन किया है। और मेरा आग्रह सभी से रहेगा कि कम से कम हमारे यहाँ के जो स्थानीय पौधे हैं उन्हीं पौधों को रोपें, क्योंकि ऐसा देखने में आ रहा है, वैज्ञानिक आज कह रहे हैं कि हम बाहर से दिखावटी पौधे, सुंदर पौधे ले आते हैं, लेकिन वास्तव में वो यहाँ के प्रकृति पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमारे स्थानीय पौधों को ही ज्यादा से ज्यादा लगाएं। आप कहते हैं 90% पौधे यहाँ चलेंगे क्योंकि इसमें पानी भी पर्याप्त है, लेकिन सब जगह क्या ऐसी मिल जाएगी? हाँ, ये वास्तव में सही है, क्योंकि इतने वर्षों से वृक्षारोपण हो रहा है, लेकिन जितना हरा भरा हमारा उदयपुर जेल का कैंपस है, उतने पौधे कहीं विकसित नहीं होते। इसलिए धन्यवाद है हमारे जवानों को, पुलिस के जवानों को, जो ड्यूटी के साथ साथ इन पौधों का भी ध्यान रखते हैं। बस केयर करने का अभाव है, इसलिए पौधे चलते नहीं। लोग लगा देते हैं पौधे, फोटो खिंचा देते हैं, अखबार में न्यूज दे देते हैं, उसके बाद जाके फटकते नहीं। ऐसा हमारे सेंट्रल जेल में नहीं हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं पूरा कैंपस बहुत ही हरियाला है, और अब की बार और ज्यादा हरियाला होगा अगली बार जब हम यहाँ आएंगे। तो लगाओ, जीवन बचाओ। आप देख सकते हैं कि केंद्रीय कारागार, पूरे कारागृह के पूरी हरियाली है चारों तरफ, और क्षत्रिय कुमाऊं समाज द्वारा जो पेड़ है वो दान किए जा रहे हैं। बढ़ते क्लाइमेट सभी को चिंता सता रही है, क्या होगा। आइए चलते हैं जेलर साहब के पास, प्रकृति को लेकर वो आप क्या कुछ अपने विचार रखते हैं। केयर करना जरूरी है, जितने पौधे लगे हमारी कोशिश है कि सब जीवित है, और उसके लिए यहाँ से बढ़िया और कहीं नहीं। सबसे बढ़िया तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है, और सेंट्रल जेल के इस हरे भरे कैंपस में कुमाऊं समाज की ओर से, जेल अधीक्षक की ओर से और बाहर से आए हुए जो भी माननीय व्यक्ति हैं, इनके द्वारा आज यहाँ वृक्षारोपण का सतत कार्यक्रम आरंभ किया गया है। 25 पौधे जो अच्छी साइज के लगाए गए हैं, और मैं तो इन लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि ये काफ़ी बड़ा कैंपस है, और आज के परिवेश में जो हमें जीवित रहने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है ऑक्सीजन, वो इन्हीं पेड़ों से हमें मिलेगी। और ये ऐसी जगह पेड़ लगा रहे हैं जहां हम उम्मीद करते हैं कि 100% इन पेड़ों को हम जीवित रख सकेंगे। प्रॉपर पानी देंगे, हमारे जवान खुद मेहनत करेंगे, और जो इनका ये उद्देश्य है ये 100% पूर्ण होगा। मैं इनसे ये भी निवेदन करूंगा कि और भी यदि यहाँ पेड़ लगाते हैं तो इसका हम स्वागत करेंगे, और इस जो बढ़ते हुए टेम्परेचर को कम करने का यही एकमात्र उपाय है। धन्यवाद। क्या हर व्यक्ति को प्रकृति प्रेमी बनना पड़ेगा? ये तो आज की आवश्यकता है। हर व्यक्ति जब तक इसके बारे में नहीं सोचेगा, जब तक हम इस सुंदर पृथ्वी को नहीं बचा पाएंगे। जो टेम्परेचर 50 के लगभग जा रहा है, उसको रोकने का एकमात्र उपाय नए पेड़ डेवलप करने का है। जैसे अभी कुछ समय पहले मैंने पढ़ा था कि हमें 50 करोड़ पेड़ों की आवश्यकता है, और 50 करोड़ पेड़ जब हम लगा पाएंगे, जब हर व्यक्ति ये सोचेगा कि मुझे इस काम को पूर्ण तत्परता से करना है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है।
सेंट्रल जेल में हम लगाए। मैं स्वागत करता हूँ इस चीज़ का, और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि 1100 के 1100 पेड़ों को हम जीवित रखेंगे ताकि हम भी कुछ इसमें सहयोग कर सकें। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज कुमाऊँ समाज की ओर से कारागृह में 25 पेड़ लगाए गए हैं। ये पेड़ पर्यावरण को शुद्ध और मनुष्य के जीवन को ऑक्सीजन से भरपूर बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। कुमाऊँ समाज की ये पहल बहुत ही अच्छी है और ये कह रहे हैं कि हम 3 महीने और इसी अभियान को आगे रखेंगे। तो ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इनके समाज के द्वारा किया जा रहा है। जो आज टेम्परेचर बढ़ रहा है, 50 डिग्री हो रहा है, वो इसी कारण हो रहा है कि पेड़ों का अभाव है। हम केयर नहीं कर रहे हैं, आम लोग जागरूक नहीं है कि पेड़ हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण है। जबकि सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता और ऑक्सीजन हमें इन पेड़ों से ही मिलेगी। इसलिए हमने भी इनका सहयोग लिया और ये तत्परता से हमारे साथ आए हैं। इनके अभियान में हम भी सम्मिलित होकर पेड़ लगाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और इनकी पूरी देखभाल करेंगे। सभी पेड़ों को हम जीवित रखेंगे और ये मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि सभी कम से कम एक पेड़ अपने नाम से लगाएं ताकि ऑक्सीजन भरपूर मिले और हमारा जीवन सुख में रहे, इस टेम्परेचर से हमें राहत मिले। धन्यवाद। आज कहा था कि अगर लंबी उम्र चाहिए, 100 साल से ऊपर जीवन चाहिए, तो प्रकृति को बचाना पड़ेगा, खेती को बचानी पड़ेगी, क्योंकि खेती को हमने जहर बना दिया है, इसीलिए व्यक्ति हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है, न जाने कितनी बीमारी। सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। प्रकृति में अगर पेड़ होंगे तो ही हम जीवित रहेंगे, पेड़ नहीं होंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे। जैसा कि हम अब देख ही रहे हैं कि टेम्परेचर 50 डिग्री पहुंच गया। जब जहाँ पेड़ हैं आप उस जगह देखो टेम्परेचर का, और जगह जहाँ पेड़ नहीं वहां से 4-5 डिग्री का आपको अंतर मिलेगा उससे। इसलिए इसकी महत्ता तो बहुत महत्वपूर्ण है कि पेड़ होना ही चाहिए हमारे पास। तो पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। आपने देखा कि माननीय अधिकारी महोदय ने बताया कि किस प्रकार से हमको जीवन जीना है, किस प्रकार से पेड़ लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पेड़ नहीं बचे तो जीवन कैसे बचेगा। आइए सब मिलकर हम अपने जीवन को बचाएं। निकाल दो नीचे, अंदर रख लो, अंदर रख लो, अंदर रख लो। तो बहुत ही खूबसूरत है कि आम का पेड़ लगाया जा रहा है। बड़ा होगा तो आम देगा। ये नल की और ये वो पेड़ है तो बहुत जल्दी भी बड़े होते हैं और सुंदर सुंदर फल देते हैं। हम भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, देखने में भी सुंदर लगते हैं। वास्तव में आज कुमाऊँ समाज ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है। मुझे लगता है कि अगर सब समाज अगर बाहर निकल के आएगा तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी प्रकृति को बहुत ही अच्छे तरीके से संरक्षण कर सकते हैं और बिल्कुल अपने बच्चों को जैसे पालते हैं उसी तरह पेड़ों को भी हम पाल सकते हैं। देखिए इसी का एक स्वरूप है। सारे के सारे प्रकृति प्रेमी हैं जो घर से बाहर निकलकर, दफ्तर से बाहर निकलकर आए हैं और इन पेड़ों को लगाने में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। भरत जी कुमाऊँ साहब समाज के सिरमौर हैं और कुछ न कुछ सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक हर विषय पर काम करते हैं और आज तो देखिए पर्यावरण विषय पर काम कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं जगह जगह। और जेलर साहब ने बोल ही दिया है कि 100% ये पेड़ बचेंगे और इनको समय समय पर पानी मिलता रहेगा। ऐसे प्रकृति प्रेमी बनने की हमें आज आवश्यकता है। तो दूसरा पेड़ भी आम का लगाया जा रहा है। फिर एक बार आम का पेड़ बाद में लगाएंगे। लकड़ी खरीदनी पेड़ नहीं बचेंगे तो जीवन कैसे बचेगा। कुमावत समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। क्षत्रिय कुमावत समाज की पहल, जितने लोग उदयपुर में रहते हैं
उतने ही पेड़ लगाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से एक एक पेड़ दान जो है वो दिया जाएगा और पूरे उदयपुर के हरियाली बनाने में बड़ा योगदान देंगे। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से बड़े ही उत्साहपूर्वक पेड़ लगाते हुए। हाँ जी, देखिए कितना उत्साहपूर्वक पानी भी दे रहे हैं पेड़ भी, और अच्छा अनुभव भी है आपको पेड़ का। पेड़ को कैसे लगाया जाता है आप सीख सकते हैं, किस प्रकार से इसमें पानी दिया जाता है। उधर छोड़ दो, बच्चे पे भी डाल दो पानी थोड़ा। लो मैं दलपत कुमार, रिटायर्ड रेंजर। एक पेड़ लगा के बताओ आप। अड्डे लगे थे। कैसे लगाते हैं, क्या क्या पहले डालना होगा? इसमें क्या ब्लेड चाहिए, ये लगा देते हैं। ये चाबी काटना नहीं, वो आवाज दो, चक्कू नहीं कट जाएगा, लेकिन ये जो है धीम बिगड़ जाएगा तो उन पे आधा झटको लग जाए। तब तक आप बताओ कहीं पहले क्या करना चाहिए पेड़ के बारे में? ये जो गड्ढा खुदा हुआ है करीब 1.5 बाई 1.5 का गड्ढा होना चाहिए। 1.5 फीट गहरा, 1.5 फीट चौड़ा और 1.5 फीट लंबा, और पेड़ लगभग कम से कम 3 फीट का होना चाहिए। 3 से 5 फीट के अंदर पेड़ होना चाहिए, और उसका कॉलर अंगूठे जैसा मोटा होना चाहिए। ये जो कॉलर है ये अंगूठे जैसा होना चाहिए। और जब अपन ये पेड़ है इस थैली में, तो ब्लेड आती है तीखी वाली, उसको यहाँ से चीरा लगा के इधर लगा के हाथ पे ऐसे रख के फिर हटा देते हैं थैली, ताकि इसकी जो ढेला है वो बिखरे नहीं। अगर ढेला बिखर गया तो वो 6 महीने लगेगा वापस उसको चाल पकड़ने में। और इसको हटा के और आहिस्ता से उसको अंदर मिट्टी भर के थोड़ी सी, और जितना डिस्टेंस चाहिए, जितनी ऊंचाई चाहिए उतना हिसाब से इसको नीचे रख देते हैं, और फिर चारों तरफ मिट्टी डाल के थोड़ा दबा के और पानी दे देते हैं। दबाव कितना डालना है? दबाव कितना चाहिए आपको? दबाना कितना? हाथ से दबा लो, या पाँव, सूखी मिट्टी तो पाँव से दबा दो, अगर गीली मिट्टी है तो हाथ से दबा दो। अगर गीली मिट्टी है पाँव से दबाओगे तो वो मिट्टी जाम हो जाएगी, फिर पेड़ चलेगा नहीं, जड़ दब जाएगी। या छुरी लो अरे इन्हें तो छोड़ दो, हमको मत लगा। हम वो नीम मटे छोड़ दो, ये छोड़ दो, आगे जाओ। धूप तो हो जाए ना, भले धूप आओ ना। अच्छा अंदर नीचे ये हाँ, आम उधर ले लेते आगे। लाइन के नीचे नीम लगे तो, हाँ नीम तो लग सकता है, नीम लगे तो नीम लग सके। देखा दूसरा गड्ढा अगर चलो आगे चलते हैं। तो इतना अनुभव ये रहा फिर आपको, आखिर क्या नौबत आई कि आज हमें पेड़ लगाने पड़ रहे हैं? क्योंकि आप एक लंबी सर्विस में भी रहे हैं, क्या कहाँ क्यों हुई? देखो, सबसे बड़ी जनसंख्या ज्यादा हो गई और लोग मकान बनाने लग गए। जो जमीन थी जहाँ पेड़ लगे हुए थे वहाँ प्लॉट कट गए, तो वहाँ लोग जाके मकान बनाने लगे, तो वो मकान बनाने के लिए ऑब्वियसली वो पेड़ काटेंगे। और इस तरह से बड़ी बड़े जो भू माफिया है, जो प्लाटिंग करते हैं, भूमि दलाल बड़े बड़े, उन्होंने प्लान बनाए और प्लान बना के वो प्लॉटिंग करते हैं। तो जितने भी उसमें कोई 50 साल का पेड़ है, कोई 100 साल का पेड़ है, कोई आम का पेड़ है, जिसको अपन देखते ही एक बार कोई काट रहा तो अपन डर जाते हैं, लेकिन वो रात को या कैसे न कैसे करके उनको हटा देते हैं और फिर अब प्लानिंग में वो मकान बनाते हैं। तो आसपास जो उदयपुर का एरिया है उसमें अधिकतर ये प्लानिंग हो रही है और ये पेड़ काट रहे हैं। और लोग बाग अपने मकान बनाने के बाद में रैंप और वो टाइलें लगा देते हैं, पेड़ लगाते नहीं है, तो उसकी वजह से भी हरियाली में कमी आई है। अगर आपका प्लॉट है 40 बाई 60 का, आगे 40 फीट अगर जगह 4 पेड़ अंदर और 4 बाहर लगा दोगे तो 8 पेड़ आपके घर पे हो जाएंगे।
लेकिन लोग ये नहीं सोचते, लोग तो टाइलें लगा देंगे, रैंप लगा देंगे और चारों तरफ से जाम कर देंगे, न पानी अंदर जाएगा और पेड़ भी नहीं चलेंगे और हरियाली भी नहीं रहेगी। तो पेड़ प्रत्यारोपण की मशीनें आज से लगभग एक दशक पहले ही आ गई, लेकिन भारत में अभी तक लॉन्च नहीं हुई, जिससे हजारों पेड़ हाईवे के दौरान काटे जाते हैं, जबकि उनको प्रत्यारोपण भी किया जा सकता है। ये सब उनकी इसमें एक जानकारी में है। उसमें दूसरे देश में और जैसे मैदानी एरिया है, जिसमें बिल्कुल मिट्टी 10 फीट तक मिट्टी और केवल मिट्टी है, मिट्टी है, केवल पत्थर नहीं है, उसमें बोल्डर नहीं है, तो वहाँ ये जो आप बता रहे हो तकनीक काम दे सकती है। अपने यहाँ क्या है कि बोल्डर वाली और चट्टानी और पत्थर वाली मिट्टी है, तो इसमें अगर वो मशीनें लाएंगे और अपन जाएंगे, चट्टान आ गई तो वो उसी जगह रुक जाएगी, और अगर पेड़ को डिस्टर्ब भी किया तो वो जड़ें तितर बितर हो जाएगी और पेड़ सूख जाएगा। तो वो तकनीक अपने यहाँ सक्सेस नहीं है। वो तकनीक सक्सेस वहीं है जहाँ 10-12 फीट मिट्टी में पेड़ लगे हुए हैं और वहाँ जाके उनको निकाल सके और अगर खड्डा खोद के वहाँ लगा सकते हैं। ये मेन रीजन है। अभी जो पेड़ लगाए जा रहे हैं, पहाड़ों पे लगाए चाहे कहीं भी लगाए, कौन से पेड़ आपको लगता है ये वाले पेड़ देश के लिए अच्छे होंगे, हमारे लिए अच्छे होंगे? देखो, अपन मेवाड़ में रहते हैं, उदयपुर, अपने यहाँ जो यहाँ के जो पेड़ जिनको बोलते हैं नेटिव, यहाँ के इमली है, आम है, जामुन है, महुआ है, बड़ है, पीपल है, शीशम है और नीम, इन चीजों को अपने, इन पेड़ों को अपने को लगाना चाहिए। अपन ने क्या है, बाहर वाले पेड़ जो नुकसानदायक पेड़ है वो जल्दी हरे भरे हो जाते हैं, कम पानी चाहिए और लोगों को दिखाने के लिए जल्दी होता है, जैसे कोनोकार्पस है, वो बहुत हानिकारक पेड़ है, उसमें चिड़िया भी नहीं बैठती और वो जाम कर देता है जमीन को, तो वो हरा भरा तो अच्छा दिखता है, लेकिन वो अपने लिए जरूर यहाँ के उदयपुर मेवाड़ के लिए वो नहीं है, सूटेबल नहीं है। और एक है एस्कोलरिस, एलोस्टोनिया एस्कोलरिस, जिसको सतपर्णी बोलते हैं, वो भी अपने लिए यहाँ नहीं, बाहर से आया हुआ है और वो बहुत लगा रखा उदयपुर में, उसकी छाया जल्दी हो जाती है और वो बढ़ता जल्दी है, तो लोग दिखाने के लिए हरियाली हो गई। इसलिए क्या, 2 तरह के पेड़ तो ये बहुत बाहर की प्रजातियां नहीं लगी, अपने यहाँ लोकल की बहुत सी प्रजाति है, गोंदा है अपने यहाँ देसी, और नीम है ही है, और बहुत सी ऐसी प्रजाति, अमलतास है, बहुत सारी जो अपने यहाँ नेटिव है, जो उनको लगाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देकर अवगत कराया। समाज का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस इतने सुंदर काम को हाथ में लिया है। जीवन से जुड़ा हुआ हमारा ये पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। आखिर पेड़ों का हमारे जीवन पर क्या महत्व जी? पेड़ और मैं में एक ही बात है कि 24 घंटे में जितनी हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है और वो पेड़ हमारे पास नहीं है। अगर आप एक घर के अंदर एक गमले में तुलसी की पौधा भी अगर लगा देंगे, तुलसी का पौधा अगर 1.5-2 फीट का है और वो अगर अच्छा चल रहा है तो आपको 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और आप अगर कभी मतलब इजी महसूस करो, आप 10-15 मिनट उसके पास जाके बैठ जाओ और वही प्राणायाम करो आप, तो ऑटोमेटिक आपको मतलब ऑक्सीजन बाजार से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वहीं से मिल जाएगी। तो ये तो अपने अपने समझ की बात भी है और करने वाली बात है। करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, पेड़ों को पालना पड़ता है बच्चों की तरह, तब जाके वो हमें पूरा लाभ मिलेगा उसका। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं आप सभी से एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमने हमारी सभ्यता और संस्कृति को खोया है, इसीलिए आज हम ग्लोबल वार्मिंग की जूझ रहे हैं। जैसे कि ज्योतिष में और बताया गया है, हमारे वेदों में बताया गया है कि अपने जन्म नक्षत्रों के पौधों का यदि अपन पूजा करते हैं तो अपने जीवन में सफलता मिलती है। जैसे किसी जातक का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ तो वो जामुन का पेड़ लगाए और उसकी पूजा करेगा तो उसके जीवन में उसको अपार सफलता मिलेगी। जैसे किसी जातक का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है और वह अर्जुन वृक्ष की पूजा करता है तो उसे दुनिया की सभी जो है सफलताएं मिलेगी। इसी प्रकार से अपने जन्म नक्षत्रों के अनुसार और जन्म नक्षत्र का जो पौधा होता है उसके अनुसार व्यक्ति उसकी पूजा करेगा, उसको पुष्पित और पल्लवित करेगा, वैसे ही उसके जीवन में हर सफलता पुष्पित और पल्लवित होगी। आज
पुराने समय से ही कहते आए कि नर और नारायण कहा गया नीम को, तो उस नीम की महत्ता अपनी जगह है कि भाई पीपल को नहीं काटना चाहिए या बरगद को नहीं काटना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूंगी, जो हमारे प्राचीनतम जो पौधे हैं उन सभी को हम जीवित रखें, अपने नक्षत्र को पहचानें, जन्म नक्षत्र के अनुसार पौधों का संरक्षण और संवर्धन करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छा रहेगा और स्वयं के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रकांता, मैं ज्योतिषाचार्य हूँ और मैंने ज्योतिष में पीएचडी कर रखी है। धन्यवाद जी। मैं भी कुमावत समाज से ही हूँ। कितने लक्ष्य रखा है? हमने कम से कम 11,000 पौधों का लक्ष्य रखा है और जितना हम सबसे सहयोग होगा हम अधिक से अधिक इस लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद। कुमाऊं समाज ने सबसे ज्यादा नीम के पौधे लगाने का शपथ ली है, जिससे कि पर्यावरण शुद्ध हो। और नीम को ही नारायण कहते हैं। ये प्रकृति का सबसे बड़ा फायदा करता है। ये नीम पशु पक्षी मनुष्य सबके लिए नीम का पौधा ऑक्सीजन देता है। नीम, पीपल, आम, बरगद ये सभी पौधे हम लगाएंगे। औषधि वाले पौधे भी हम लगाएंगे, जिससे वातावरण और पर्यावरण अच्छा रहे। तो वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रकृति प्रेमियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि देखिए कितना सुंदर काम यहाँ पे हो रहा है। पेड़ों को बचाना, पेड़ों की संरक्षण करना, पेड़ को लगा देना, फोटो खिंचा लेना, ये तो आपने देखा होगा। लेकिन हम जवान से पूछते हैं, आपका क्या कहना पेड़ों के प्रति? क्या फोटो तक ही सीमित रखना चाहिए? नहीं, पेड़ों का पोषण करना चाहिए। आज की दुनिया में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है पेड़ों का हमें पोषण करना चाहिए। पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ों की महती आवश्यकता है जीवन में। पेड़ नहीं तो जीवन नहीं। पेड़ ही हमारे ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है। तो हमारे प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज बनता है कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक पेड़ तो लगाना चाहिए। कुछ लोग नादान कहते हैं, काट देते हैं पेड़ों को। नहीं, वो काट देते हैं जैसे उनको लगता है कि हमने खरीद लिया है या प्लॉट में आ रहा है। नहीं, वो बहुत ही गलत कर रहे हैं और प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। अगर प्रकृति के साथ छेड़खानी करेंगे तो इसका अंजाम हमें भुगतना पड़ेगा। जब व्यक्ति एक पेड़ काटता है तो आपको क्या लगता है कितने पेड़ उसको लगाने चाहिए? अगर व्यक्ति को पेड़ काटना ही नहीं चाहिए और गलती से अगर कहीं आ रहा है ऐसी जगह, हाँ, तो कम से कम व्यक्ति को 10 पेड़ तो लगाने चाहिए एक के बदले। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए हमारे जवान का कहना है कि एक पेड़ काटे हैं, अगर किसी गलती से वर्ष तो 10 पेड़ जरूर लगाएं। मैं तो कह रहा हूँ 100 लगाएं, अपनी गलती को सुधारें। तो ये सेंट्रल जेल से दृश्य था जहाँ पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान संपन्न हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे इस समाज को जिन्होंने इतना सुंदर काम इस नगरी में, इस ग्रीन सिटी में, मेवाड़ की इस धरा को सुंदर बनाने में पूरा योगदान दे रहे हैं। देखिए कैसे पेड़ को लगाकर साथ में खड़े भी हैं और पूरा हरा भरा माहौल है यहाँ का। स्वयं जेलर साहब, उप जेलर साहब यहाँ मौजूद है और अपने हाथों से यहाँ पर हर व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। यहाँ पूरा जेल प्रशासन मौजूद है, जवान मौजूद है। तो क्षत्रिय कुमाऊं समाज का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इतना सुंदर काम करके समाज को गौरवान्वित किया है, समाज का मान सम्मान बढ़ाया है। ऐसा मान सम्मान आप भी बढ़ाएं। अपने समाज को एक अनोखी पहचान दिलाने के लिए आपकी ये पहल सराहनीय है। आप पेड़ लगा रहे हैं, आप कुछ और लगाएं। ये उदयपुर के नहीं, देश के विकास के लिए क्या कर सकते हैं उसके लिए आप प्रयास करें। हर समाज अगर इस प्रकार से अगर जिम्मेदारी ले ले, हर समाज मैं ये पेड़ लगाऊं, तो फिर कितने दिन रहेंगे हमारे जीवन जीने के लिए? ये सही बात है कि समाज से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और समाज इस भाव के साथ सोया हुआ है कि सरकार सब कर लेगी। अगर सरकार सब कुछ करने में सक्षम होती तो आज शायद ये समस्या इतनी नहीं आती।
इसलिए समाज के लोगों को जागना ही होगा, ये समझना होगा और अपनी जो ताकत है उसको जगा कर ये संकल्प लेना होगा कि इस प्रकृति पर्यावरण ये भी हमारा एक समाज है। ये सरकार नहीं है, ये शासन नहीं कर रहे हैं प्रकृति पर्यावरण हम पर, ये हमें पोषण दे रहे हैं, जीवन दे रहे हैं, जैसे समाज प्रत्येक व्यक्ति को देता है। तो इसलिए सभी समाज के लोगों से आग्रह रहेगा कि समाज का जो भाव है, समाज के जो कारण है, जो समाज के होने का जो कारण है वो है प्रत्येक व्यक्ति को आश्रय देना, उसका पालन पोषण करना, और इस समाज का पालन पोषण करती है ये प्रकृति। तो आज इस प्रकृति ने हमें जीवन दिया है, तो हम भी पुनः इस प्रकृति को जीवन देने के लिए कदम उठाएं, जागें और इस संकल्प को जो कुमाऊं समाज ने लिया है, प्रत्येक समाज के लिए लिया है कि समाज भी आगे आए और इस हरा भरा इस पूरे उदयपुर को बनाए। आप बताएं, हाँ ऐसी फेल हो गई जी, जहाँ ऐसी फेल हो गई, प्रकृति के सामने न तो सरकारें टिकती है, न कोई राजा, न कोई दरबार, न कोई यंत्र मंत्र। जब प्रकृति अपने रौद्र रूप में आती है तो क्या कुछ कर लेती है, और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, मानव का क्या? देखिए, जब रौद्र रूप तो प्रकृति के हमने बहुत जगह देखे हैं, चाहे वो पेड़ से हो, चाहे पहाड़ों में, चाहे नदियों में। तो हम क्या कर सकते हैं, जो आपने मेन सवाल ये पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, तो करना तो हमको ही है। सबसे पहली बात तो ये है, और क्या नहीं करना है हमको, वो भी हमको जानकारी होनी चाहिए कि हमको क्या नहीं करना है। जैसे पहाड़ों का दोहन नहीं हो, कहीं प्रकृति पे, जहाँ पे अभी हम यहाँ उदयपुर के आसपास ही कहीं सुन रहे थे कि ये जितने भी अरावली की पहाड़े थे इनको काट दिया गया, जो बाद में हाई कोर्ट से भी इन पे रोक हटी। तो जो ये हमें नहीं करना था, जो हम कर रहे हैं, ये आज इसी के नतीजे है कि जो हमको नहीं करना था और हमें ये करना पड़ रहा है और पेड़ लगाने पड़ रहे हैं। आज हम शुरू से ही हमारी मानसिकता ठीक रहती है, हमारी सोच ठीक रहती है, तो ये हमें सब आज की तारीख में ये सब नहीं करनी पड़ती। दूसरा सवाल जो आपने एसी का पूछा, तो एसी तो बहुत बड़ा कारण है। ये तो एक फेल टेक्नोलॉजी थी जो आज आई हुई है पूरे वर्ल्ड में, जबकि हमारे यहाँ पे कभी ये टेक्नोलॉजी रही नहीं। हमारे यहाँ हमेशा कूलर रहा, पंखे रहे। ये जो नेचुरल तरीके से जो हवा को ठंडा करने वाली ये टेंडेंसी रही है, ना कि ये इस तरीके से मशीनों से, कंप्रेसर से जो गैस का उत्सर्जन करती है, ये कभी हमारे यहाँ परंपरा रही नहीं। तो ये सुनने में ऐसा जानकारी शायद बहुत पहले की फेल टेक्नोलॉजी थी अमेरिका की, जो डंप की गई एशिया में। आज अमेरिका में इनमें इतने एसी नहीं है जितने यहाँ पे हमारे एशिया में है। तो ये भी एक कारण है। वक्त आ नहीं चुका है, हम आगे वक्त से 10 साल पीछे चल रहे हैं। वक्त बहुत पहले आ चुका था। ये चीजें सब हमको 10-15 साल पहले करनी चाहिए थी, जब ये सब चीजें बाल रूप में थी। आज ये जो 50 डिग्री 55 डिग्री ये जो हम बातें सुन रहे हैं, 52 डिग्री दिल्ली में गया, तो या तो हम वक्त से पीछे चल रहे हैं, इसीलिए वक्त आ नहीं गया, वक्त निकल चुका है। और अभी नहीं जागे तो फिर वक्त हाथ से पूरी रेत की तरह फिसल जाएगा और उसका कोई सोल्यूशन है नहीं। फिर तो जो विनाश होना है वो तो सर्वव्यापी होगा ही होगा। आइए सब मिलकर इस प्रकृति को बचाने में अपनी भागीदारी निभाएं। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, खुद भी बचो, दूसरों को भी बचाओ। पशु पक्षी जीव जंतु हर एक बारे में सोचो, विचारो और अपने जीवन को सुधारो। जिस प्रकार से आज कुमाऊं समाज आगे आया है, आप भी आगे आएं और अपने कर्तव्यों का पालन करें। जय हिंद, जय भारत। भक्तों को, शिव भक्तों को हर हर महादेव। कल शिव महापुराण कथा का आयोजन एकलिंगपुरा गांव में कल आयोजित होगा और अभी गांव के प्रचार के लिए हम निकले हैं। देखिए हमारी छोटी छोटी देखिए बहनें और वो हमारे छोटे छोटे भाई और वो दोनों और आ रहे हैं, है ना। सारे भाई और सभी मित्र मंडल मिलकर सभी मैया को यहाँ पर सभी को पत्र वितरण किए हैं। और नाम क्या नाम? हमारा नाम कानू। खुशवंत। क्या नाम? खुशवंत। ओ थाना तीनों नाम कही है, नाम कही तुम्हारा? एक एक करने बताओ नहीं। हर्ष। और उंडो? भावेश, हिमांशु। और वे दो ही बहना सब मिलके हम प्रचार कर रहे हैं पूरे कॉलोनी में, पूरा गांव में, और घर घर तक भगवान शिव की महिमा गूंजती रहे। इसलिए हमारे सारे बड़े जाओ नहीं हमारे पूरे गांव के सभी ये देखिए नन्हे मुन्ने सिपाही हम सब मिलकर गांव का प्रचार किया है और भगवान भोलेनाथ की आराधना करने का अवसर मिला है। इस गांव में महाशिव पुराण कथा आयोजन होगी। महाराज श्री मनसागिरी जी महाराज कथा वाचन, जो कि गांव में कथा का वाचन करेंगे।
आपने पत्रक मिलियो बहुत सा काले आनो है कथा में पधारनो है। हाँ गांव में अच्छा आपको मिला, ठीक है धन्यवाद। और सारे देखिए गांव में खुशी की लहर है। ये हमारे भाई, तुमको मिला पत्रक? कल कथा में आना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हो जय हो। अरे थाने दोहरे नाम कही बहना, हाँ नाम कही है दिव्या। ये देखो हमारी बहन दिव्या और थारो शिवानी, सबने बहुत सहयोग किया है, सबने बहुत अच्छा सहयोग किया है। ये हमारी पूरी फौज देखो। सुहानी, हाँ सुहानी, इसका नाम सुहानी है, दिव्यानी नहीं। ये दोनों हमारे देखो भाई भैया शुभम और शुभम और अवधेश, अवधेश भैया। हर हर, थोड़ा जोर बोलो नहीं, हर हर बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की। सबने आवनो है और गाँव रा बच्चा बच्चा ने प्रचार करनो है। हाँ भगवान भोलेनाथ की कथा वही रही है। तो पूरे गांव में प्रचार हो गया है। अब चलते हैं मंदिर की तरफ जहाँ पर शिव कथा होनी है। नाम बताओ? कृष्णा। हाँ ये देखो हमारे नन्हे मुन्ने सभी दोस्त काले कथा में आनो है ना। कौन कौन आएगा? सब आएगा। अरे वाह ये होटे बड़ी हर हर महादेव, काले पधार जो। हर हर घर घर महादेव। हाँ हाँ हमारे है ना, हमारे है 9090 प्लस 12 लाख। यही तो बात है, ये सब महादेव की कृपा है। हाँ तो वो रहा सामने दुर्गा माता जी का मंदिर, वहाँ पर होगी कथा। हमारे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सहयोग रहा। तो दोस्तों 7 दिवसीय कथा का आयोजन आज एकलिंगपुरा में होगा। ये देखिए इधर आगे चलकर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर भी है और इसी यहाँ पे भी मंदिर जो है कथा का आयोजन होना है। 7 दिन तक शिव भक्ति हम यहीं बैठकर करेंगे। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। आइए सब मिलकर भक्ति के साथ कल का दिन एक शाम शनि महाराज के नाम जोधपुर में भजन का आयोजन होगी और परसों से नियमित यही कथा में हम लोग मिलने वाले हैं। सभी भक्त सभी ज़्यादा से ज़्यादा पधारें और इस महाशिव पुराण महाप्रसंग का आनंद उठाए, यही आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बुरा काम वो करे जो भक्त हो चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। भगवान भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा का आयोजन एकलिंगपुरा होने वाला है। और अभी देखिए हमारे साथ ये सारे हमारे नन्हे मुन्ने साथी हैं और हमारे भाई, नाम भूल गए, शुभम भैया और हम सब मिल के आज भगवान भोलेनाथ का इस पूरे गांव में प्रचार किया है। घर घर जाकर हमने पत्रक दिए हैं। आशा है कि भोलेनाथ की ये शिव महापुराण कथा बहुत ही अच्छी हो। भगवान महाशिव पुराण में 7 दिन तक ये जो कथा चलने वाली है, सुनो 7 दिनों तक ये जो कथा चलने वाली है, इसमें भगवान भोलेनाथ के विभिन्न प्रकार की झांकियाँ जो है वो होगी और भगवान के भोलेनाथ के उन महाप्रसंगों के बारे में महाराज श्री मनसागिरी जी महाराज हमको उपदेश देने वाले हैं। तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये, यहीं पे कथा होनी है। यहाँ नहीं तो वहाँ नीचे एक मंदिर होगा, वहाँ पर कथा होगी और हम सब भाइयों ने मिलकर आज प्रचार कर लिया है। और चलिए हम अपने भाइयों से बात करते हैं। हाँ देश क्या कुछ किया? बहुत अच्छा हुआ, अभी प्रचार हुआ, बढ़िया हो गया। हाँ बढ़िया हुआ। हाँ पूरे गाँव में प्रचार हो गया, सबको बोल दिया है। सारी मैया मिली, सारे भाई मिले, सारे पितर मिले, सबको बोल दिया है कथा में तो आना है, आना ही आना है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, सबके दिल में महादेव, हर हर महादेव, बोलते जाओ महादेव, हर हर महादेव। या प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी। हर हर महादेव। प्रेम से बोलो महादेव। हर हर महादेव। चलो आ जाओ।
ओके मन कर दो